अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मन हमेशा दुखी रहता है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुने। यकीन मानिए पूरा वीडियो देखने के बाद आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलती हुई अंगारों को अपने हाथ में पकड़ने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, और जैसी आप कल्पना करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दोस्तों, आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गुस्सा करना आपका स्वभाव बन जाएगा। आपके नकारात्मक विचार आपको आपके दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम स्वयं पे विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। हम जो कुछ भी आज हैं वह हमने आज तक क्या सोचा है इसी बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता और काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता और काम करता है तो खुशी परछाई की तरह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उसी दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। माफ़ करने की आदत डालें ताकि आपके दिमाग में किसी के प्रति नफरत पैदा ना हो। अगर आप किसी के प्रति लगातार नफरत रखेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितने जतन कर ले वह कभी भी सच्ची खुशी और हंसी को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी के लिए दिल में नफरत की आग रखने से सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आपकी सेहत। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे कि आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसला लेने की देर होती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उससे बात करें, लेकिन यदि हर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो एक बार खुद से बात जरूर करें। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्धिमान लोग हमेशा चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख हमेशा बहस करते हैं। दोस्तों, नासमझ के साथ बहस करके मूर्ख ना बने, चुप रह के बुद्धिमान बने, लोग आपकी इज्जत करेंगे। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह सबसे अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह खा जाती है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं जो आपके पास में है तो कभी भी आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसकी बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। हजार योद्धाओं पे विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा लेता है वास्तव में वही सच्चा योद्धा होता है। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाएंगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाएंगे। इसलिए अपने क्रोध को वश में रखिए। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं।
जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों बर्बाद करें। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा मित्र या शत्रु बन के नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। उम्मीद केवल खुद से करें। अगर हद से ज़्यादा आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए खाई खोदते हैं तो सबसे पहले उस खाई में हम ही गिर जाते हैं। ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है तब कुछ बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो सभी दुखों से ऊपर उठ चुका है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ खुश रहना ही एक रास्ता होता है। इसलिए कभी भी अपने मन में परेशान ना रहें, हमेशा खुश रहें। अपनी उम्र और पैसों का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं यकीनन वो ख़त्म हो जाती हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। अपने तन को स्वस्थ रखना भी अपना ही कर्तव्य होता है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके विचार भी अच्छे ही रहेंगे। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये बात जरूर सोच लें कि यही शब्द अगर कोई आपसे कहे तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीनन आप किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मन में नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पे निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार ही तय करेगा। परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।